Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and well at home. आज हम एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 6 पहले सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। आपको बताना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है तो क्यों। तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये संख्या हमको दी गई है। हमें प्रूव करना है कि ये एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। राइट, वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। जैसे जैसे 6 ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 का भाग तो जाता ही है। 6 का भाग पूरी बार जाता है, साथ में 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। तो वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसमें 6 से ये 6 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। अर्थात भाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, जिसमें 1 से तो हर संख्या विभाजित होती है, हमें पता है 6 1 से विभाजित हुई है। तो 1 को तो आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होना जरूरी है। 2 से अधिक होती है तो अच्छी बात है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। राइट, तो हमें ये बताना है कि ये जो संख्या बनेगी ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ 13 इधर भी है और 13 इधर भी है। तो पूरी संख्या में से 13 क्या आता है? कॉमन आता है। आइए 13 कॉमन ले लेते हैं हम। राइट, 13 कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 7 इंटू 11। ये 13 बाहर चला गया, 7 इंटू 11 प्लस एज इट इज 13 बाहर चला गया, क्या बचेगा? बिल्कुल राइट, 1। क्या बचेगा? 1। अब देखेंगे हम 13 जैसा का जैसा इसको सोल्व करेंगे। 7 को 11 से गुणा करेंगे 77 प्लस 1। राइट, 13 और ये आ जाएगा इंटू 78। ये संख्या प्राप्त हुई। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 13 से भी डिवाइड होगी और 78 से भी डिवाइड होगी। चाहे तो हम 78 के गुणनखंड कर सकते हैं और नहीं भी करें तो भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों से जो संख्या प्राप्त होगी गुणा करने के बाद वो निश्चित रूप से 13 से भी विभाजित होगी और 78 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब जो संख्या हमें मिलेगी वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। ठीक, 13 से भी और 78 से भी। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? अतः दी गई संख्या दो या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। हम चाहें तो 70
78 के फैक्टर क्या 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग दिया, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 39 आ गए, 3 से डिवाइड, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 किससे डिवाइड होगा 13 से, कितनी बार एक बार। तो 78 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 13, ये 13 एज इट इज, और 78 के फैक्टर क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो संख्या है पूरी, इसको सोल्व करने पर जो संख्या बनेगी उसके फैक्टर क्या होंगे 13 2 3 13, इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2, इसका मतलब उसके बाद की गुणनखंड 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, यानी वो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है विभाजित है। वो संख्या विभाजित है 2 से भी, 3 से भी और 13 से भी, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी, राइट। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप सोल्व करना, उसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 दे रखा है, तो वहां हम 5 कॉमन ले लेंगे और इसी तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए, एक वृत्ताकार पथ है, समझना इसको। इस वृत्ताकार पथ पर सोनिया और रवि चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए वो यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, ये उनका प्रारंभिक स्थान है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक, और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक। सोनिया को कितना लगते हैं 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट, राइट। यहां से चलना प्रारंभ करें, सोनिया 18 मिनट बाद यहां आ जाएगी, एक राउंड पूरा हो जाएगा, और रवि 12 मिनट बाद यहां पहुंच पाएगा। यदि वो इस स्थान से एक ही समय, कोई भी समय यहां से प्रारंभ करे दौड़ना चलना, तो बताइए वो पुनः इसी स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। अब जरा देखिए इसको, सोनिया यहां से चलना प्रारंभ करती है तो 18 मिनट बाद वो वापस यहां आएगी, जबकि रवि कब आ जाएगा 12 मिनट बाद। तो पहले कौन आएगा रवि, रवि का राउंड यहां पर 12 मिनट में पूरा हो जाएगा और 18 मिनट में सोनिया का होगा, लेकिन 18 मिनट बाद तो रवि आगे निकल जाएगा, राइट। तो ये दोनों मिल नहीं पाएंगे पहले राउंड में ना, बिल्कुल। तो 18 मिनट में तो रवि आगे निकल जाएगा, फिर रवि दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा 36 मिनट बाद, सॉरी सोनिया दूसरा राउंड करेगी 36 मिनट बाद। तो पहला राउंड 18 मिनट बाद करेगी सोनिया, दूसरा राउंड पूरा होगा 36, तीसरा 54, इस तरह सोनिया के राउंड पूरे होंगे। पहला चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, किसके लिए सोनिया के लिए, क्योंकि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। तो पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा होगा 36 मिनट में, तीसरा 54 मिनट में, इसी तरह आगे चक्कर पूरे होते जाएंगे। जबकि रवि देखना, रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, फिर 24 मिनट में, देन 36 मिनट में, फिर
48 मिनट। 12 मिनट में पहला राउंड, दूसरा राउंड 24, तीसरा 36 और चौथा 48। इसी तरह ये भी पूरा करेगा। अब जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। जो टाइम कॉमन होगा वही समय ऐसा रहेगा जब वो यहां रहेंगे दोनों एक साथ। ठीक है, तो 36 मिनट में देखो 36 यहां भी है और 36 यहां भी है। 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड पूरा करेगी, लेकिन उपस्थित यहां रहेगी। 36 मिनट में राउंड 2 होंगे लेकिन उपस्थित यहीं रहेगी। रवि 36 मिनट में 3 राउंड कर लेगा, 3 चक्कर लगा लेगा, लेकिन उपस्थित कहां रहेगा? यहीं रवि रहेगा। इसका मतलब प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद मिलेंगे। राइट? हाँ, सोनिया उस समय 2 चक्कर लगा पाएगी जबकि रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये 36 इसका आंसर आया। तो ये 36 इन दोनों का क्या है? 18 और 12 का एलसीएम। बिल्कुल, 18 और 12 का एलसीएम है। अर्थात ये दोनों सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिले, इसके लिए हमें 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। राइट? एक दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। सर निकालना एचसीएफ है या एलसीएम, इसमें से डिसाइड करना है हमें। तो एचसीएफ पहले चेक करने के एचसीएफ निकालने से ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए एचसीएफ क्या होता है? 18 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? हमने बताया था आपको, या तो 12 होगा छोटी संख्या या इससे कम होगा। राइट? और एलसीएम या तो 18 होगा या इससे ज्यादा होगा। राइट? तो देखो यदि हम इसका एचसीएफ निकालते तो आंसर 12 या 12 से कम आता। अर्थात हमारा आंसर क्या ये हो सकता था कि वो 12 मिनट बाद मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 12 मिनट में तो रवि यहां पर पहुंचता, सोनिया नहीं पहुंच पाती। तो एचसीएफ तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर से देखो, यदि हम ये समझें कि इनका एचसीएफ इसका आंसर होगा तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एचसीएफ हमेशा क्या होता है? दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटा मान होता है। तो यहाँ 18 और 12 दे रखा है। मान लीजिए 12 इसका एचसीएफ है थोड़ी देर के लिए, तो 12 इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 12 मिनट में तो रवि एक राउंड करेगा, जबकि 18 मिनट बाद सोनिया एक पूरा राउंड करेगी, तो सोनिया तो पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब वो उस स्थान पर मिल ही नहीं सकते 12 मिनट में। अर्थात इसका हमें क्या निकालना रहेगा? एलसीएम। आइए कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम में देखते हैं। दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिले, इसके लिए हमें 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। चलिए 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12, राइट? किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितनी बार? 9 टाइम्स। किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 टाइम्स। और 3 से 1। 18 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब 12 के कर रहे हैं। 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। दोनों के प्राइम फैक्टर हमने कर लिए। लिखेंगे यहां पर 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3।
इसको हम क्या लिख सकते हैं पावर में? देखो पावर में किस तरह लिखेंगे? 2 into 3 to the power 2 और 2 to the power 2 into 3। यहाँ 2 एक बार है, 2 की घात 1 लिखते नहीं है। 3 2 बार है, 3 की घात 2 लगा दी हमने। 2 2 बार है, 2 की घात 2 into 3। एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल। राइट, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल यदि आप ये मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, उसका प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। देखिए एलसीएम क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ रही है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में 2 और 3 दो ही संख्याएं आ रही है, तो यहाँ 2 into 3 लिखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं? 2 and 3। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब पावर अधिकतम यानी अधिकतम घात वाला लिखना है, तो अधिकतम घात 2 में क्या है? 2 to the power 2 और 3 की पावर 2। राइट, यहाँ 1 3 यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात आपको चूज करनी है। मैंने 3 की घात 2 लिखी। सॉल्व कीजिए, 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4 और 3 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 9 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36। 36 इनका एलसीएम आया, अर्थात 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। राइट, हम नीचे लिखेंगे इसके बाद, अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ये इसका आंसर है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे थोड़ा घुमाकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरह, बताइए ये आंसर ठीक है 36 मिनट बाद मिलेंगे, साथ में उन्होंने क्वेश्चन टिक कर दिया क्या? बताइए उस समय सोनिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी, या रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद यदि चक्करों की संख्या सोनिया की पूछी गई है तो हम 36 को किससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी भाग करेंगे 18 से। 36 में किसका भाग लगाएंगे? 18, क्योंकि एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो देखो 36 मिनट में कितना करेगी? 2 चक्कर, 2 राउंड करना है। किसी तरह रवि का पूछा जाता है तो हम 36 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, क्योंकि वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 36 मिनट में कितना लगा पाएगा वो? 3 चक्कर। तो ऐसे चक्करों की संख्या भी पूछी जा सकती है। बताइए सोनिया उस समय कितने राउंड कर चुकी होगी या फिर रवि कितने राउंड कर चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एलसीएम में एक राउंड में लगने वाले समय को से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 मिनट में 18 मिनट लेती है सोनिया, तो हमने 36 को 18 से डिवाइड कर दिया, और रवि के लिए निकालने के लिए मैं 36 को 12 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.3। आज दोहरान करें, एग्जाम्पल भी सॉल्व करें हम लोग।